अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू है और अभी हमारा यह लक्ष्य है कि हम इसको लगभग 10 से 15 और दिनों में ख़त्म कर लेंगे, जिसमें सारा ऊपर बांस का छप्पर भी पड़ जाएगा ताकि बारिश का मौसम आने से पहले, मानसून के आने से पहले ये सारा कार्य कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गौशाला के लिए हम शेड का निर्माण कर रहे हैं और इस शेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बांस का छप्पर दिखाई देगा। बांस का छप्पर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह गर्मियों में ठंडा रहता है और जो भी गौवंश इसके अंदर रहेगा उसको ज़्यादा गर्मी से दिक्कत नहीं होगी। तो हमें उनकी सुविधा और गर्मी से होने वाली दिक्कत से निजात दिलाना है, इसलिए हमने बांस का छप्पर इस्तेमाल करने की सोची। उसी के ठीक बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टोर हाउस हमने बनाया है, जहाँ पर उनकी चारे की स्टोरेज हो सकेगा। इसमें हम भूसा चारा और हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और उसी के ठीक बगल में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कमरे बनाए जा रहे हैं। ये कमरे हम खुद के रहने के लिए और जो भी यहाँ पर स्टाफ वर्कर्स रहेंगे उनके रहने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सकें और गौ माता की पूरी देखभाल अच्छे से हो सके। आप जो ये कमरे देख रहे हैं, इन कमरों में हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। इनकी जो चिनाई है वो हमने सीमेंट के बजाय चूने से की है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सीमेंट ही ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक पुराना समय था जब सीमेंट के बजाय चूने से चिनाई की जाती थी। उसके पीछे का मकसद यह था कि वो ठंडा होता है और उससे घर में जो गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में, उससे बचाव होता है। लेकिन क्योंकि अब सीमेंट ही हर जगह मिलता है तो चूना उतनी आसानी से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से सभी लोग सीमेंट का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जबकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमेंट बनाने में भी लगभग 40 से 50% चूना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी जो चूने की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और सीमेंट गर्म होता है। अब इसमें हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि यह कमरे जो हैं वो शीतल बने रहेंगे अंदर से, और इनके ऊपर भी हम बांस का ही छप्पर डालेंगे, जिससे जो हमारी छत है वो भी गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होगी और अंदर हम आराम से बिना कूलर या बिना एसी के हम रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छप्पर बनाने का काम हो रहा है। बांस के छप्पर बनाए जा रहे हैं, जिसको बाद में छत में चढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर पीछे एक बड़े टैंक का निर्माण किया गया है, जो कि हमारे पानी को स्टोर करेगा और इस पानी से हम इस फार्म में जो पानी की जितनी भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग 35-40 हज़ार लीटर का ये टैंक है। यहाँ पर भी बांस की बुनाई का काम हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो बुने हुए बांस के छप्पर है वो ऊपर चढ़ा दिए गए हैं। और इस तरफ ये स्टोर हाउस में अभी ये छप्पर चढ़ाए जाने बाकी हैं। और यहाँ आप पीछे की तरफ देखेंगे कि ये जो हमारी पीछे की दीवार है ये दक्षिण पश्चिम की दीवार है और इसी दीवार पे सबसे ज़्यादा गर्मी या धूप पड़ेगी। जो ढलता हुआ सूरज होगा दोपहर के बाद का, वो इसी दीवार पे पड़ेगा और इसी की गर्मी को थोड़ा सा हमें कम करने के लिए अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न में ईंटें बाहर निकाली गई हैं।
इससे क्या होगा, जब इस दीवार पे धूप पड़ेगी तो इन बाहर निकली हुई ईंटों की वजह से हल्की हल्की उन ईंटों के नीचे छाया रहेगी, जिससे धूप की वजह से जो गर्मी होगी दीवार पे वो कम होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कमरे बने हैं ये सीमेंट के बजाय चूने का गारा इस्तेमाल किया गया है। और इसमें बाद में जो प्लास्टर होगा वो भी चूना मिट्टी का ही होगा, जिससे गर्मियों में राहत मिलेगी। और इस चूने का गारा बनाने के लिए हमें पहले चूने को भिगाना पड़ता है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा टैंक बनाया है, जिसमें चूने को लगभग 2-3 हफ्ते पहले भिगा दिया गया था। और इसी से फिर चूने को निकाल के हम बजरी में मिक्स किया जाता है, जिसको फिर गारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आगे की अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।